मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। 2025 के सितंबर माह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु के हो जाएंगे और उनकी इसी 75 वर्ष की आयु को लेकर के अब सोशल मीडिया पर, तमाम वेबसाइट पर भविष्यवक्ताओं के बीच अब ये चर्चा छिड़ रही है कि क्या 75 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपना प्रधानमंत्री का पद क्या छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में ऐसी नीति है कि 75 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता है और उसे ऐसी उम्र में उसे मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बनना पड़ेगा, यानी कि वो परामर्श दे सकता है लेकिन वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो नियम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बनाया है, क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका अपवाद बनने वाले हैं, या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वतः अपने पद से हट जाएंगे किसी को अपने पद का उत्तरदायित्व सौंप करके? तो आज का हमारा ये कार्यक्रम इसी पर आधारित है। तमाम वेबसाइट, तमाम ज्योतिषवेत्ताओं के द्वारा जो अध्ययन किया गया है, उनकी ज्योतिषी कुंडलियों को आधार बना करके, तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसे अपनी सत्ता का दावेदार बना सकते हैं, किसे अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं, इसको लेकर के तमाम सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। और वेबसाइट पर ज्योतिष के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी के बीच में ही सत्ता छोड़ देने की बात भी कई वेबसाइट्स पर कही जा रही है। हालांकि कई ज्योतिषी ये मानते हैं कि वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और इसके बाद से ही वो प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे मोदी। ऐसे में ये देखना होगा कि मोदी के बाद भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार कौन कौन से नेता हो सकते हैं। तो इसके लिए विद्वान ज्योतिष लोगों ने कुंडली दशाओं, ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन को आधार बना करके कुछ नए निष्कर्ष सामने प्रस्तुत किए हैं और उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के बाद फिलहाल दो ही राजनेता भारत के राजनीति पटल पर पीएम पद के प्रबल दावेदारों की सूची में सम्मिलित हैं। और इसके साथ ही इन ज्योतिषवेत्ताओं ने यह भी कहा है कि इन्हीं दोनों नेताओं की कुंडली में भी प्रधानमंत्री बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इन्हीं ज्योतिषवेत्ताओं द्वारा किन दो नेताओं को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना गया है। लेकिन इससे पहले इन ज्योतिष विद्वानों ने कई नेताओं की कुंडली का गंभीरता से अध्ययन किया है और इसी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के कुंडली का अध्ययन भी किया। और इस अध्ययन में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि इन जिन नेताओं का नाम अभी हमने आपके सामने लिया, चाहे वो नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ममता बनर्जी हो, या फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, इनके प्रधानमंत्री बनने के कोई भी योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और नितिन गडकरी जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उनकी कुंडली में प्रबल राजयोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या अखिलेश यादव आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को कड़ी चुनौतियां देने जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के योग पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में एक संयोग देखते हैं कि क्या 2025 14 सितंबर के बाद वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर उन्हें ये पद छोड़ना होगा। तो क्या उनकी कुंडली में इस प्रकार के कोई योग दिखाई दे रहे हैं? तो वैसे आपको बता दें कि आजकल कई ज्योतिष विश्लेषक ऐसा बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे।
कुछ ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि ये सरकार अपना कार्यकाल तो पूरा करेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी 2026 तक सत्ता छोड़ देंगे और फिर कोई नया चेहरा देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। कहा जा रहा है कि राहु और केतु की दशा श्री नरेंद्र मोदी के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां लाने वाली है। हालांकि नरेंद्र मोदी की कुंडली में बृहस्पति और शनि की महादशा उनकी प्रमुख दशाएं हैं जो उनके राजनीतिक करियर में स्थिरता ला सकती हैं। तो अगर इन दोनों ग्रहों की महादशा को देखें तो अभी ज्योतिषी दृष्टि से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पद छोड़ने की कोई ऐसी आशंका दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके भाग्य में क्या लिखा है। क्या वो आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? तो कई ज्योतिष वेत्ता योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण करके ये बता रहे हैं कि वे भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे ही और उनके नेतृत्व में ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उस दौरान उन्हें कई नई चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। हालांकि शनि और मंगल की प्रबल स्थिति के चलते वो और भी ज्यादा दृढ़ और निडर होकर के दुनिया के सामने आने वाले हैं। आने वाले समय में उनका प्रभाव और राजनीतिक कद में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। कई ज्योतिषी ये मानते हैं कि उन्हें कोई रहस्यमयी बीमारी भी है जिसे उन्होंने अपनी पूजा के बल पर काबू में कर रखा है। यदि वे इसे काबू में रख पाए तो उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। अब बात करते हैं सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री बनने की कितनी संभावनाएं हैं। तो अगर अमित शाह और योगी के बाद नितिन गडकरी अगर देखे जाए तो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली में द्वितीयेश और पंचमेश गुरु कर्म के दशम भाव में बैठे हैं, जिसके कारण उनकी साफ सुथरी छवि बनी है। सूर्य और गुरु की परस्पर केंद्र स्थिति के कारण इन्हें राजनीतिक जगत में अच्छा पद मिला है। इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नितिन गडकरी अभी गुरु में राहु की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। इनकी कुंडली में राहु द्वादश भाव में तुला राशि में बैठे हैं और तुला के स्वामी शुक्र लग्न से सप्तम भाव में स्वराशि में बैठे हुए हैं और दशमेश सूर्य के साथ भी हैं। ज्योतिष मानते हैं कि मई 2025 से अगस्त 2026 तक का जो समय है नितिन गडकरी के लिए वो उनके एक तरह से सितारे जो है वो बुलंदी पर बता रहे हैं। और ऐसा ज्योतिष वेताओं का मानना है कि ये जो मई 2025 से लेकर के अगस्त 2026 का जो ये समय अंतराल होगा, ये उन्हें प्रधानमंत्री पद तक किसी भी तरह से पहुंचा सकता है। तो ये उनके लिए, नितिन गडकरी के लिए ये समय जो है वो श्रेष्ठ समय है प्रधानमंत्री बनने का। अब बात करते हैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह की कितनी संभावना है। तो ज्योतिषियों के अनुसार शनि की दशा अमित शाह की राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने वाली है और उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सक्षम बनाने वाली है। इस अवधि में उनके नेतृत्व में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में सुधार और विस्तार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। गुरु का प्रभाव उनके राजनीतिक करियर में नए अवसर और गठबंधन की संभावना भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान उनकी कूटनीतिक क्षमता और रणनीतिक कौशल जो है वो दुनिया के सामने उभर करके सामने आएगा। राहु कभी कभी अप्रत्याशित चुनौतियां एक तरह से लाते हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी कुंडली में, विशेषकर उनके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। और अगर वो अपने स्वास्थ्य को सुधारने में सफल रहे तो देश का अगला पीएम अमित शाह की दावेदारी में एक तरह से चुना जा सकता है। हालांकि इसी दौरान अमित शाह को कुछ विवादों या फिर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये उनके करियर को दीर्घकालिक
नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला है। तो अगर ज्योतिषी संकेतों को देखा जाए तो अमित शाह भी भविष्य में प्रधानमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। लेकिन अगर इन सभी ज्योतिषाचार्यों के द्वारा की गई भविष्यवाणी को अगर निष्कर्ष स्वरूप में देखें तो इसमें योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने की जो दावेदारी है वो सबसे ज़्यादा प्रबल मानी जा रही है। और इसके पीछे कारण है कि उत्तर प्रदेश में योगी की जो छवि बनी है एक सशक्त नेता की, और जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता में भी आए दिन वृद्धि होती जा रही है, तो अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ अभी आयु में भी काफ़ी युवा हैं और उनका जो अनुभव है वो भी अन्य नेताओं की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि वो लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं और कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश को संभाल सकता है वो देश को भी बहुत सरलता से संभाल सकता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी इसी प्रदेश में रहती है और इसी प्रदेश से देश की सत्ता का रास्ता भी खुलता है, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटों के साथ सबसे अधिक सीटों वाला ये जो प्रदेश है ये भी देश की प्रमुख सत्ता के एक तरह से क्षेत्र में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर ये देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की इस समय जो कार्यशैली है और जो आक्रामकता है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तीसरे कार्यकाल को प्रधानमंत्री के इंटर्नशिप की तरह देख रहे हैं और जैसे ही ये कार्यकाल वो पूरा करेंगे वो जो है वो केंद्र की सत्ता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगर आरएसएस की पसंद के रूप में नेताओं का अगर चयन किया जाए तो उसमें भी नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ एक तरह से प्रमुख रूप से सामने आते हैं। नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री बनने के दावे के बीच एक जो समस्या आ सकती है वो उनकी सेहत को लेकर के आ सकती है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नितिन गडकरी को मंचों पर एक तरह से फेंट होते हुए, बेहोश होते हुए देखा गया था और ये बता रहा था कि ये उनकी स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ के बारे में अभी स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ी चुनौती सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ ज्योतिष वेताओं का ये कहना है कि वो एक गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये एक अनुमान हो। और अभी अगर ये देखा जाए तो लोकप्रियता का जो एक स्तर है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर लोगों से भी ये पूछा जाता है तो वो योगी आदित्यनाथ को ही भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखते हैं। और हिंदुत्व का जो एक बड़ा चाहने वाला जो मतदाता है वो भी योगी आदित्यनाथ को ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उत्तरदायित्व यानी कि उत्तराधिकारी के रूप में प्रमुखता से देख रहा है। और उनका जो अनुभव उत्तर प्रदेश को एक मुख्यमंत्री के रूप में जो मिला है उत्तर प्रदेश को चलाने का, तो वो भी जो है वो केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री पद की जब उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी तो वो भी एक सहायक भूमिका निभा सकता है। तो कुल मिलाकर के नितिन गडकरी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ यही है भारत के आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार। अब इसमें किसके भाग्य में लिखा है प्रधानमंत्री का पद, इसके लिए तो हमें समय की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन हो सकता है कि जैसा कि अधिकांश ज्योतिषवेताओं का ऐसा कहना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ सकते हैं, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसमें सबसे प्रमुखता से नाम आ रहा है योगी आदित्यनाथ का। तो यदि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों का सौभाग्य होगा। और अखंड मंथन चैनल की ओर से आज अभी ही उन्हें प्रधानमंत्री बनने के इस एक जो दावा है लोगों का, जो ज्योतिषवेताओं का, तो उस आधार पर हम उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि यदि वो देश की सत्ता संभालेंगे तो भारत का जो सनातन और हिंदुत्व का जो दृष्टिकोण होगा
उसको और विस्तार मिलने जा रहा है। और हो सकता है कि भारत इसी संत, इसी सन्यासी की प्रतीक्षा कर रहा है जो आने वाले समय में भारत को एक नई दिशा देने जा रहा है। तो हम योगी आदित्यनाथ को उनके आने वाले राजनीतिक जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम आशा करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और देश को, प्रदेश को एक नई दिशा में ले जाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और देश की जनता उनके साथ है। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने ये चर्चा इसलिए की क्योंकि अब सितंबर, जो 14 सितंबर है, वो अब बहुत दूर नहीं है और इस प्रकार के जो आकलन किए जा रहे हैं, ऐसे समय में ये चर्चा करना बहुत ही स्वाभाविक था। और इस समय पूरे देश में, पूरे सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ी हुई है कि आने वाले समय में भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। वैसे भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं और ये भारत की राजनीति में एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार इतने लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में विराजमान रहे। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा कीर्तिमान बनाया है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 3 बार कोई भी जो नेता है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो 3-3 की जो रिकॉर्ड है ये आने वाले समय में जो है एक नया कीर्तिमान बना सकता है और योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपका भी इस संबंध में कोई ज्योतिषीय दृष्टिकोण है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।